हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रेडियल वेव फंक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बारी डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द वेव फंक्शन. सो यहाँ पर जो हमारा वेव फंक्शन है उसे हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे एंड वो किस तरीके से क्वेश्चन में यूज हो रहा है सब कुछ हम देखते हैं. सो द वेव फंक्शन है हमारा, डिनोट करते हैं शायद से, इज यूज टू डिफाइन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये हमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताता है इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि उसकी एनर्जी के बारे में बताएगा, उसकी क्या पोजीशन है उसके बारे में बताएगा, या उसकी क्या वेलोसिटी है एक्सेट्रा. मतलब ये काफी उसकी जो फीचर्स होते हैं उनके काफी बारे में उनके बताता है. सो द इक्वेशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन हैज टू पार्ट्स, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन. सो ये हमें बताता है एक रेडियल फंक्शन के बारे में एंड एक एंगुलर फंक्शन के बारे में. तो यहाँ पर जो हमारा रेडियल फंक्शन है वो डिपेंड करता है अपॉन द आर कंपोनेंट. आर कंपोनेंट मतलब कि आर, थीटा एंड फाई पे ये डिपेंड करता है. तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा जो वेव फंक्शन है दैट इज उसके यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, आर, थीटा एंड फाई. हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज आर एंड वाई. क्लियर? सो यहाँ पर जो हमारे पास आर रहेगा ये आ गया हमारे पास radial wave function. This is a radial wave function. And हमारे पास जो ये y components है ये आ जाएंगे हमारे पास angular wave function. So इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर angular wave function. अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. R is equals to n p r and e की पावर माइनस के आर. सो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. n है हमारे पास पॉजिटिव नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट, पॉजिटिव नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट. सो यहाँ पर हमने कांस्टेंट पुट कर लिया है. नाउ अब हम देखते हैं ये हमारे पास p क्या है. सो ये हमारे पास p आ जाएगा यहाँ पर पॉलिनोमियल इन r. सो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर रहे हैं p से पॉलिनोमियल को. एंड यहाँ पर जो हमारा ये k है जो पावर में ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट. क्लियर? अब हमने देख लिया यहाँ पर जो हमारी एक्सपोनेंशियल है वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल हमारे यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दैट इज e की पावर आएगी माइनस के आर. सो दैट्स वाई ये जो हमारी वैल्यू होगी हमारी r की will approaches zero as the distance r approaches infinity. तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore that the radial wave function for the ground state of hydrogen atom decreases. So ये decrease कर रहा है exponentially, decreases exponentially because यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा जो exponent है वो है हमारा यहाँ पर negative and यहाँ पर क्या लिखा, decreases exponentially towards zero as r increases. एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, r जो हमारा है वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है. तो इसका मतलब ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है. I hope you understood the problem well. All the best.